ताजमहल का निर्माण किसने और क्यों करवाया? मोहब्बत की निशानी। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। मुमताज की मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से शाहजहां बेहद टूट गए थे। उन्होंने अपनी बेगम की याद को हमेशा के लिए अमर करने के लिए एक बेमिसाल मकबरा बनाने का फैसला किया। निर्माण का समय और कारीगरी। समय। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1643 में इसका मुख्य मकबरा बनकर तैयार हो गया था। हालांकि पूरे परिसर, आसपास के बाग, मस्जिद और मुख्य द्वार को पूरी तरह मुकम्मल होने में 1653 तक का समय लगा, यानी इसे बनने में करीब 22 साल लगे। मजदूर और कारीगर। इसे बनाने के लिए करीब 20,000 से ज्यादा मजदूरों, शिल्पकारों और कारीगरों ने दिन रात काम किया। मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट ताजमहल के मुख्य डिजाइनर या वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। वास्तुकला और अनोखी सामग्री, आर्किटेक्चर और मटेरियल्स। सफेद संगमरमर। ताजमहल को बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से बेहतरीन किस्म का सफेद संगमरमर मार्बल मंगवाया गया था। कीमती पत्थर। इसकी दीवारों पर नक्काशी और सजावट। पिएट्राडुरा के लिए दुनिया के कोने कोने से 28 तरह के कीमती पत्थर और रत्न मंगवाए गए थे, जैसे श्रीलंका से नीलम, पंजाब से जस्पर और चीन से जेड। डिजाइन की खूबी। ये वास्तुकला की मुगल शैली का सबसे उत्तम उदाहरण है, जिसमें फारसी, पर्शियन, इस्लामिक और भारतीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। इसकी 4 मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप जैसी आपदा में वे मुख्य गुंबद पर न गिरें। शाहजहां के अंतिम दिन। ताजमहल बनने के कुछ समय बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया और अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी साल किले की खिड़की से ताजमहल को देखते हुए ही बिताए। 1666 में मृत्यु के बाद शाहजहां को भी ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। एक दिलचस्प बात, ताजमहल दिन के अलग अलग समय में अपना रंग बदलता हुआ सा प्रतीत होता है। सुबह के समय ये हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकीला सफेद और चांदनी रात में ये सुनहरा दिखाई देता है। आज ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक गिना जाता है। जंग के दिनों में जब ताजमहल को गायब कर दिया गया, ताजमहल सिर्फ मुगलों के दौर में ही नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास 20वीं सदी में भी बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। दूसरे विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 और फिर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ताजमहल पर हवाई मलबे या बमबारी का खतरा मंडरा रहा था। बांस का कवच। सरकार और पुरातत्व विभाग ने ताजमहल की सुरक्षा के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली। पूरे मुख्य गुंबद को बांस के विशाल ढांचों, स्कैफोल्डिंग से पूरी तरह ढक दिया गया और ऊपर से हरी घास और सूती टाट बांध दिए गए। नतीजा, आसमान से देखने पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ये कोई आलीशान महल नहीं, बल्कि बांस और घास फूस का ढेर दिखाई देता था, जिससे ताजमहल को बमबारी से सुरक्षित बचा लिया गया। ताजमहल का मुख्य मकबरा और असली कब्रें। आज जब पर्यटक टूरिस्ट ताजमहल के अंदर जाते हैं तो उन्हें बीच में जो 2 खूबसूरत कब्रें दिखाई देती हैं, वे असली कब्रें नहीं हैं। वे सिर्फ पर्यटकों के देखने के लिए बनाई गई प्रतिकृतियां, रेप्लिकास हैं। मुमताज महल और शाहजहां की असली कब्रें इस मुख्य हॉल के ठीक नीचे एक तहखाने, बेसमेंट में स्थित हैं, जहां आम जनता का जाना सख्त मना है। वहां साल में सिर्फ 1 या 2 बार, जैसे शाहजहां के उर्स के मौके पर ही जाने की इजाजत होती है। वह जगह बेहद शांत और सादी है। ताजमहल की नींव की अनोखी ताकत। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव पत्थरों पर नहीं, बल्कि आबनूस और महोगनी, एबनी और महोगनी की लकड़ियों के कुओं पर टिकी है। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इन्हें जिंदा रहने और मजबूत बने रहने के लिए नमी, मॉइस्चर की जरूरत होती है, जो इन्हें बगल में बहने वाली यमुना नदी से मिलती है। इसीलिए यमुना का पानी ताजमहल की लंबी उम्र के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत ताजमहल की एक अनोखी और दिलचस्प कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ताजमहल का कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा। और हाँ, ऐसे ही और भी शानदार ऐतिहासिक और ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अलीम ट्रैवल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खूबसूरत जगह के सफर पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।